नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजीएस स्टडी में। आज हम लेकर आए हैं पार्ट 7 का समाकलन और उसकी प्रश्नावली 7.4। 7.4 के पहले हमने 10 सवाल ले लिए हैं। इन 10 सवालों को स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। अब इस प्रश्नावली को करने से पहले आपके पास कुछ फॉर्मूले अति आवश्यक हैं जो कि पीछे की प्रश्नावलियों में अभी तक यूज नहीं हुए हैं। तो आइए दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको 6 के 6 फॉर्मूले क्या हैं। पहला फॉर्मूला है 1/a² प्लस x²। इसका जो समाकलन होता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है। यहां पर इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/x² प्लस a²। तो इन दोनों में कोई सा भी होगा, उसका समाकलन 1/a tan इनवर्स x/a होगा। आप यहाँ पर इस प्रकार से समाकलन का चिन्ह लगा लेंगे। तो दूसरा फॉर्मूला है 1/x² माइनस a²। इसके लिए होता है 1/2a और log x माइनस a बटा x प्लस a। इस प्रकार से हमारा ये समाकलन होता है। इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये चेंज कर देंगे इन दोनों को, ये a² माइनस x² हो जाएगा। तो इसका समाकलन होता है 1/2a log a प्लस x बटा a माइनस x। नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये चारों फॉर्मूले जो ये दो हैं दोनों सेम होते हैं। ये और ये इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पर x माइनस a बटा x प्लस a और यहाँ पर a प्लस x बटा a माइनस x है। नेक्स्ट फॉर्मूले जो होंगे वो वर्गमूल के रूप में है, अंडर रूट में x² प्लस a² और dx। यदि इस प्रकार का फॉर्मूला आपको मिलता है तो इसका समाकलन होता है log x प्लस और अंडर रूट में जो भी होता है सेम उतर जाता है। मतलब 1/x² प्लस a² का होता है log x। यहाँ पर जो भी x का मान है रख जाएगा और बाकी यहाँ पर ये पूरा सेम उतर जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है 1/x² माइनस a²। इसी का माइनस में होगा तो log x प्लस अंडर रूट x² माइनस a²। तो केवल इसमें क्या चेंज होगा, ये दोनों जगह प्लस ही रहना है, केवल और केवल यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा अंडर रूट, इन्हीं को आपस में चेंज कर देंगे a² माइनस x²। तो इसका समाकलन होता है साइन इनवर्स x/a। तो इसका समाकलन होता है साइन इनवर्स x/a। इस प्रकार से ये आपके सामने 6 फॉर्मूले होंगे, ये दोनों ही सेम है। तो 1 2 3 4 5 और 6 के 6 फॉर्मूले इस प्रश्नावली में 1 by 1 करके लगते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहला सवाल। यदि आपके पास ये फॉर्मूले नहीं है तो इन फॉर्मूलों को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि 7.4 प्रश्नावली शुरू करने से पहले आपके याद ये सभी फॉर्मूले होने चाहिए। मैं इन्हें रफ कर देता हूं और नेक्स्ट सवाल उतार कर तो यहां पर हम करते हैं पहले सवाल का हल। पहला सवाल है हमारा 3x² अपॉन x की पावर 6 प्लस 1 और dx। अभी यहां पर इन सवालों को, कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो उन फॉर्मूलों के रूप में डायरेक्ट दिए होंगे और कुछ सवाल ऐसे होंगे जो उन फॉर्मूलों के रूप में हमें बनाने पड़ेंगे। जैसे इन सभी फॉर्मूलों में या इन सभी सवालों में ऐसा कोई सा भी सवाल नहीं है जो डायरेक्ट दिया है। मतलब यह है कि हमें इन सवालों को उनके रूप में बनाना होगा जब हम इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर दिया है x की पावर 6 और प्लस 1। यहाँ पर यदि हम t भी मानते हैं x की पावर 6 प्लस 1 को, तो ऊपर वाला अवकलन हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम
इसे इस प्रकार से कर लेते हैं 3x² और यहाँ पर x की पावर 3 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। जो हमारी इच्छा पावर दी है उसे x की पावर 3 के होल स्क्वायर के रूप में हमें चेंज कर लिया है। अब हम यदि x की पावर 3 को t मानते हैं तो x की पावर 3 का क्या होता है 3x²। इसका मतलब x की पावर 3 को t मानकर आसानी से सवाल हो जाएगा। तो यहाँ पर मानेंगे हम x की पावर 3 बराबर t। x की पावर 3 का होता है 3x² dx बराबर dt। अब हमारे पास है 3x² dx। 3x² dx हमें प्राप्त हो चुका है, उसके स्थान पर रख देंगे dt। तो सवाल कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये सब dt हो जाएगा। तो 1 यहाँ पर हमने t मान लिया है इसे, ये t माना था अंदर वाला, ये स्क्वायर ये सेम रहेगा और यहाँ पर है 1 और ऊपर के पूरे के स्थान पर 3x² dx के स्थान पर आ जाएगा dt। ये किसका फॉर्मूला है 1/1 + x² कह लो, चाहे 1/1 + t² कह लो और चाहे इसे अभी जो किया था फॉर्मूला उसके रूप में बोल सकते हैं 1/x² + a²। तो क्या होता है दोस्तों 1/a, a का मतलब यहाँ पर 1 है और tan इनवर्स x/a, x का मतलब है यहाँ पर t/a का मतलब है 1। तो वही फॉर्मूला यूज हो जाएगा जो अभी आपको बताया था। वैसे आप पार्ट 5 में और 6 में इसे tan इनवर्स x का अवकलन पढ़ते आ रहे होंगे, क्योंकि tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 + x²। इसे आप डायरेक्ट भी tan इनवर्स t लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t, क्योंकि 1 की भाग 1 से देने से और फिर इसमें मल्टीप्लाई करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। यहाँ पर हम t की वैल्यू रख देंगे। t की वैल्यू है हमारे पास x³ + c। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 1 हल हो जाएगा। सवाल नंबर 2 है 1/√1 + 4x² dx। तो ये हमारे जो नीचे वाले 3 सूत्र थे अंडर रूट वाले, यहाँ पर वो प्रयोग होगा। तो यहाँ पर भी हमें क्या दिया है 1 + 4x² दिया है, जबकि फॉर्मूला होता है हमारा 1/a² + x² के रूप में। तो पहले हमें इस समीकरण को उस रूप में चेंज करना होगा। चेंज करने के लिए हम कुछ इसे इस प्रकार से लिख देते हैं 1 + 4 को 2x का a के स्थान पर होल स्क्वायर कर देते हैं इस प्रकार से। यदि अब 2x को t मानते हैं तो 2x का हो जाता है 2 और 2 होगा एक कांस्टेंट, तो उससे मल्टीप्लाई करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 1/a² इसे पढ़ सकते हैं सर, और ये x² माना जाएगा। 1/a² + x² का क्या होता है log, अभी बिल्कुल बताया था, log x + x के स्थान पर हमारा है 2x और प्लस अंडर रूट में जो भी होता है सेम आ जाता है, जैसा कि आपको फॉर्मूला लिखते समय बताया था, और +c। लेकिन यहाँ पर हमने ये 1a² + x² का फॉर्मूला लगाया है, लेकिन जहां पर हम x² पढ़ते हैं वहां पर इस समय 2x है, तो उसके अवकलन से और डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये वाला 2 हमारा बाहर आ जाएगा 1/2 log 2x + अंडर रूट 1 + 4x²। इस सवाल की ये पहचान होगी कि ये वाला जो पोर्शन होगा वो पूरा सवाल तुम्हारा रखा हुआ होगा। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 2 हल हो जाता है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3, अंडर रूट 2 + x का होल स्क्वायर + 1। हमारा सवाल है 1/2 + x² का होल स्क्वायर। तो तीसरा सवाल है 1/2 + x का होल स्क्वायर + 1, और वो भी दिया है अंडर रूट में। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा x² + a² का। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा x का मान 2 + x है, जिसे यदि t मानते हैं तो 2 का 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। यदि हम t मानने वाले पोर्शन का
अवकलन कोई ना कोई कांस्टेंट प्राप्त करते हैं तो फिर उसको टी मानने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम जिसको टी मानते हैं उसका अवकलन x के रूप में आता है तो वहां पर टी मानना आवश्यक है। यहाँ पर हम 2 को 0 कर देंगे और x का 1 हो जाएगा। 1 भी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्राप्त होता है तो वहां पर हम टी नहीं मानते हैं। इसी प्रकार से सवाल को हल कर देते हैं। तो सवाल का आंसर ये हो जाएगा, किसका फॉर्मूला है ये, log x प्लस, लेकिन x के स्थान पर दिया है हमें x 2 प्लस एक्स, तो ये 2 प्लस एक्स ही रहेगा। x ही बोला जाएगा, हम अपने दिमाग में इसे x बोलेंगे क्योंकि फॉर्मूला हमने x के रूप में पढ़ा है। तो ये हो जाता है x प्लस अंडर रूट जो भी है सैम उतर जाता है, मतलब 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आप कर सकते हैं और प्लस c। लेकिन हम यहाँ जहां पर इसे x पढ़ते थे वहां पर 2 प्लस एक्स था तो इसका 1 हो जाएगा अवकलन, और 1 से डिवाइड करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर यही होगा, केवल और केवल एक लाइन में। सवाल नंबर 4 है हमारा 1 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 4x का होल स्क्वायर dx। यहां पर भी हमें a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले के रूप में इसे परिवर्तित करना है। तो यहां पर लिख लेते हैं हम 1 अपॉन अंडर रूट 9 को कर देते हैं 3 का स्क्वायर और 4x स्क्वायर को क्या कर देते हैं 2x का होल स्क्वायर dx। तो इस प्रकार से हमें सवाल प्राप्त हो जाता है। इसे पढ़ेंगे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी, ये अंडर रूट वाला फॉर्मूला है। तो ये पढ़ा था log x प्लस एक्स है हमारे पास ये, तो x यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे log x, लेकिन हम पूरा लिखेंगे जितना होल स्क्वायर में दिया है, ना कि x प्लस अंडर रूट। क्या होता है log x प्लस अंडर रूट में जो भी सवाल है सैम उतर जाता है, तो ये 2x का होल स्क्वायर सैम का सैम उतर जाएगा और प्लस c लिख देंगे इस प्रकार से, लेकिन प्लस c लिख देंगे अपॉन, ये बटे में क्यों लिखना पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो इसका अवकलन है 2x का अवकलन हो जाएगा 2। जब इसे यदि आप t मानेंगे अलग तो 2x का अवकलन 2 हो जाता है और उसके अवकलन से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 log 2x प्लस अंडर रूट 3 तिया 9 प्लस 4x स्क्वायर और प्लस c। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 4 हल हो जाएगा। आइए 5वां सवाल करते हैं। 3x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2x की पावर 4 dx। इस प्रकार से हमारा सवाल दिया है। तो यहाँ पर देखो ऊपर 3x दिया है, तो यहाँ पर भी नीचे वाले को टी मान कर देखते हैं। यदि हम नीचे वाला सारे को टी मानते हैं तो 1 का 0, 2x की पावर 4 का हो जाएगा 8x की पावर 3। मतलब यहाँ पर अवकलन में x की पावर आ रही है, और जब x या x की पावर आती है तो वहां पर टी मानना आवश्यक होता है, जो कि अभी आपको बताया था। तो इस सवाल को पहले थोड़ा सा चयन कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें ऊपर वाला अवकलन प्राप्त नहीं हो रहा है। तो नीचे वाले को कुछ इस प्रकार से कर लेंगे, ये अंडर रूट 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लेंगे dx, और ऊपर है 3x। 2 का वर्गमूल लगाकर वर्ग लगा दिया है और x की पावर 4 को x की पावर 2 की पावर 2 लिख दिया है। यहाँ पर यदि हम अब इसे टी मानते हैं तो ऊपर वाला प्राप्त होता है या नहीं देख लेते हैं। यहाँ पर हम इस 3 को भी बाहर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर लेट किसको टी मानेंगे, इस अंडर रूट वाले पोर्शन को। अंडर रूट 2x स्क्वायर बराबर टी ले लेंगे, और x 2 ये वर्गमूल 2 का 2 रहेगा, x स्क्वायर का होता है 2x और dx बराबर dt। लेकिन हमारे पास केवल x dx है, तो ये सभी कांस्टेंटों को बटे में ले जाएंगे। ये x dx बराबर बचेगा 1/2 रूट 2 और dt। इस प्रकार से हम x dx के स्थान पर इतना रखेंगे। तो सवाल कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा हमें। i बराबर 3 तो ये पहले से ही था, लेकिन ये भी बटे में सब कुछ इसके में आ जाएगा, परंतु इसे हम बाद में लगाते हैं। 1/√1 प्लस
इसे मान लिया हमने पूरे को t, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर और dt। लेकिन ये बचा है यहाँ पर 1/2 √2 dt लगेगा, ना कि dt। 1/2 √2 और dt, ये पूरा पोर्शन यहाँ से यहाँ का कांस्टेंट है, तो इसे बाहर ले लेंगे। 3/2 वर्गमूल 2 और ये 1/a² प्लस x² का फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। तो 1/a² प्लस x² का फॉर्मूला होता है log x प्लस, लेकिन x के स्थान पर है यहाँ पर t, तो x प्लस को क्या पढ़ेंगे हम, t प्लस अंडररूट जो भी होता है सेम उतर जाता है, प्लस c। यहाँ पर हम t की वैल्यू रख देंगे और हमारा अब समाकलन यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। log t की वैल्यू है हमारी √2x² और प्लस अंडररूट, यहाँ पर जब t की वैल्यू रखते हैं तो हमें दोबारा से सवाल ये नीचे वाला प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब है कि ये वाला पोर्शन जो होता है वो सवाल में दिया गया पूरा पोर्शन ही होता है। तो सवाल में दिया है 4x की पावर नहीं, सवाल में दिया है 2x की पावर 4। तो इस प्रकार से ये हमारा समाकलन हो जाएगा। आइए अगला सवाल लेते हैं। x² बटा 1 माइनस x की पावर 6 dx। इस प्रकार से सवाल नंबर 6 है। यहाँ पर भी यदि हम नीचे वाले को t मानते हैं तो ऊपर वाला अभी प्राप्त नहीं होता है, इसलिए हमें यहाँ पर भी एक स्टेप आगे बढ़ाना होगा सवाल को। यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ाने के बाद हम कुछ ये प्राप्त कर लेंगे x की पावर 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे हमने सभी फॉर्मूले a² प्लस x² के रूप में करे हैं, इसलिए हम प्रत्येक सवाल को यहाँ पर स्क्वायर के रूप में ही चेंज कर रहे हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर भी हर जगह स्क्वायर के रूप में चेंज किया था। क्योंकि हमारे जितने भी फॉर्मूले थे वो 6 के 6 सभी फॉर्मूले a² प्लस x² या a² माइनस x² या x² माइनस a² के रूप के थे। तो हमने इसे इस प्रकार से इसलिए चेंज किया है स्क्वायर के रूप में। यहाँ पर यदि हम 3x² को t मानते हैं तो ऊपर वाला x² आ जाएगा, क्योंकि 3x² का x की पावर 3 का होता है 3x²। यहाँ पर x की पावर 3 को t मान लेते हैं, x की पावर 3 का 3x² dx बराबर dt। लेकिन हमें सवाल में x² dx दिया है, तो यहाँ पर भी x² dx ही रखेंगे, इस 3 को इधर बटे में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 dt। सवाल कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। I बराबर समाकलन ऊपर वाला x² dx हटी जाएगा, इससे नीचे बचेगा केवल 1/1 माइनस t की पावर 2 और dt। ये 1/3 को हम शुरू में ले लेते हैं। यहाँ पर करेंगे अब यहाँ पर 1/3 dt और ये a² माइनस x² का फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि क्या होता है 1/3 और फिर होता है 1/2a। 1/2 और a के स्थान पर है यहाँ पर 1/2a log a प्लस x बटा a माइनस x होता है। लेकिन यहाँ पर a का मान 1 है और x का मान यहाँ पर t है, तो हम इन्हें रख देंगे। ये हो जाएगा 1 प्लस t बटा 1 माइनस t प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। यहाँ पर t की वैल्यू रखेंगे, ये 2 तिया 6 हो जाएगा log 1 प्लस x की पावर 3 बटा 1 माइनस x की पावर 3 प्लस c। आप चाहो तो इसे थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हो, a की घात 3 प्लस b की घात 3 की सरसमीका खोलकर, लेकिन ये यहीं पर आंसर दिया है, तो हम इतना ही रहने देंगे। सवाल नंबर 7 है हमारे पास x माइनस 1/x² माइनस 1। लेकिन ये जो था ये अंडर रूट में था, शायद हमसे अंडर रूट लगाने से छूट गया है। तो अब शुरू करते हैं। x माइनस 1/x² माइनस 1 के रूप में सवाल दिया है, तो यदि हम नीचे वाले को t मानते हैं तो ऊपर वाला 1 तो किसी भी हालत में आने वाला नहीं है, क्योंकि इसका 2x हो जाएगा, लेकिन 1 का तो 0 हो जाएगा, इसलिए हमें इसे पहले अलग अलग लिखना होगा। अलग अलग लिखने के लिए क्या करेंगे हम,
पहले x बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे और dx, उसके बाद माइनस चिन्ह लेंगे ये वाला, और ये 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे। इस प्रकार से हमारे ये दो सवाल बन जाएंगे। एक सवाल को दो सवाल के रूप में तोड़कर यहाँ पर दिया है। तो नीचे वाले सवाल में अब यहाँ पर देखो, ये तो डायरेक्ट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं बनेगा, तो हमें इस वाले पोर्शन को टी मानना होगा। तो पहले इसे x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 साइन उतार देते हैं, और dx माइनस, ये किसका फॉर्मूला है, ये है log x प्लस अंडर रूट जो भी सवाल में होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये इस प्रकार से हमारा इतने पोर्शन का समाकलन हो जाएगा, लेकिन इसका समाकलन करने के लिए हमें t मानना होगा। तो t मान लेते हैं इतने पोर्शन को। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर t, और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, dx बराबर dt। यहाँ पर हमारा x dx है, तो 2 को यहाँ पर बटे में ले जाएंगे, 1 अपॉन 2 और dt। तो हमारा सवाल अब ये प्राप्त हो जाएगा, i बराबर 1/2 को बाहर ले लेंगे, और ये बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट टी, क्योंकि हमने इस पूरे को ही टी मान लिया है, तो 1 अपॉन अंडर रूट टी बचेगा, और dt। y2 को हमने यहाँ पर लिख दिया है, माइनस जो सवाल आगे का है उसे सेम उतार देंगे, क्योंकि इसका समाकलन हम कर चुके हैं। अब 1 अपॉन रूट टी का क्या होता है, 2 रूट टी। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का 2 अंडर रूट एक्स होता है, तो 1 अपॉन रूट टी का 2 रूट टी हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी लिखेंगे। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और t की वैल्यू यहां से रख देंगे। t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी। इस प्रकार से हमारा 7वां सवाल हल हो जाएगा। सवाल नंबर 8 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 dx। तो ये हमारा सवाल नंबर 8 है। इसमें भी हमें ऊपर एक्स स्क्वायर दिया है, तो ऊपर का एक्स स्क्वायर बनाने के लिए नीचे वाले को डायरेक्ट टी नहीं मान सकते। यदि टी मानते हैं तो एक्स की पावर 6 का 6x की पावर 5 हो जाता है। 6x की पावर 5 हमें कहीं भी सवाल में नहीं दिया गया है, और टी केवल उसी को मानते हैं जिसका अवकलन सवाल में दिया होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। पहले एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, इसे भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के, तो इसको भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। मतलब इस प्रकार से कर देंगे, एक्स की पावर 6 को एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर, और इसे भी इसी प्रकार से कर देंगे ए की पावर 3 का होल स्क्वायर। ये हमारा सवाल बन जाएगा एक्स, इसे एक्स पढ़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर अब इस वाले पोर्शन को टी मानेंगे, तो हमारा ऊपर वाला प्राप्त हो जाएगा। एक्स की पावर 3 बराबर टी, और एक्स की पावर 3 का होता है 3x स्क्वायर dx बराबर dt, लेकिन हमें दिया है एक्स स्क्वायर dx, तो 3 को यहाँ पर बटे में ले जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पर 3 से गुणा और 3 से भाग कर सकते हो, तो 3x स्क्वायर dx 3x स्क्वायर dx हमें प्राप्त हो जाएगा। सवाल कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब 1/3 और ऊपर सभी के स्थान पर dt आ जाएगा, इसलिए नीचे वाला हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस ए की घात 3 का होल स्क्वायर और dt। ये हम फॉर्मूला अभी पढ़ते आ रहे हैं, 1/3, और ये 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप का फॉर्मूला है। तो ये होता है log x प्लस, लेकिन x के स्थान पर यहाँ पर t, तो हम करेंगे t प्लस, और अंडर रूट में जो भी होता है सेम उतार देते हैं।
इस प्रकार से हमारा इसका समाकलन हो जाएगा। 1/3 log t की वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू है x की घात 3 प्लस यहाँ पर भी t की वैल्यू रखोगे x की घात 3, तो ये x की घात 6 ही हो जाएगा और ये a की घात 6 हो जाएगा। और ये हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर आंसर जो आता है लास्ट, वो हर जो भी सवाल में हर दिया होगा वो ही पोर्शन आता है। इस प्रकार से हम सवाल नंबर 8 को हल कर देंगे। सवाल नंबर 9, sec स्क्वायर x बटा √tan स्क्वायर x प्लस 1 dx। इस प्रकार से हमें सवाल दिया है। यहाँ पर यदि हम केवल tan को t मान लेते हैं तो tan का sec स्क्वायर x होता है, जो कि हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो हम करेंगे tan को t मानकर लेट tan x बराबर t मान लिया है और tan x का हो जाता है sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पर sec स्क्वायर x dx के स्थान पर dt रख देंगे। सवाल कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। sec स्क्वायर x dx को हटाकर 1 बचेगा और ये हो जाएगा √t स्क्वायर प्लस 1 और sec स्क्वायर x dx को रिप्लेस करके dt आ जाएगा। अभी हमने पढ़ा था x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, log x प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। लेकिन यहाँ पर x के स्थान पर t है तो हमने t ही लिखा है। log t की वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू है हमारे पास tan x प्लस भी tan x प्लस 1। इसका हमने स्क्वायर लगा दिया है क्योंकि स्क्वायर भी दिया था सवाल में, और ये पहले ही बता चुके हैं हर एक सवाल में कि ये वाला पोर्शन जो सवाल में दिया है वही पोर्शन आता है। इस प्रकार से हमारे केवल 3-3, 4-4 लाइन के ये प्रश्न है, कोई ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। 3-3, 4-4 लाइन में ही सारे प्रश्न हल होते जा रहे हैं। तो इन सवालों को आप स्टेप बाय स्टेप देख देख कर अपने आप रिवीजन करेंगे, तभी आपसे ये सवाल आएंगे। सवाल नंबर 10 है हमारे पास। सवाल नंबर 10 और आज का लास्ट सवाल 1/√x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये अलग टाइप का सवाल है। इससे आगे के सभी सवाल इसी टाइप से चलेंगे, प्लस 2 dx। तो यहाँ पर हमें अब ये नीचे वाला पोर्शन 3 पदों में दिया है, मतलब हर 3 पदों में दिया है। यहाँ से पीछे सभी हर केवल 2 पदों में थे। ये सवाल भी इसी टाइप का है, लेकिन कुछ इसका टाइप हमें अंडर के अंदर होल स्क्वायर को बांध कर दिया है और यहाँ पर अंडर के अंदर हमें होल स्क्वायर बांधना पड़ेगा। तो 3 पदों को पहले हम होल स्क्वायर के रूप में बांधना सीखते हैं। होल स्क्वायर के रूप में बांधना मैं आपको यहाँ पर सिखा दे रहा हूँ कि आप होल स्क्वायर बांधेंगे कैसे। यहाँ से आगे के, मतलब सवाल नंबर 9 से आगे के इसे होल स्क्वायर बांधने के लिए इसमें कुछ ये स्टेप फॉलो करेंगे। आप मेरे स्टेपों को फॉलो करेंगे तो सारे सवालों को सीख जाएंगे। तो ध्यान से आपको समझना है और ध्यान से सीखना है, तभी आप इन स्टेपों को फॉलो कर पाएंगे। और फॉलो करेंगे तो मान लीजिए कि यहाँ से आगे के सवाल चुटकियों में हल होने वाले हैं, जिस प्रकार से ये सवाल हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले 2 पदों को सेम उतार देंगे और आगे क्या करते हैं, आगे देखिए अब जो भी x का गुणांक होगा उसी का आधा करना है। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दिया है, यहाँ पर हमने x स्क्वायर प्लस 2x प्लस को उतार लिया है। अब आगे क्या करेंगे, आगे हमारा जो भी बीच वाला पद दिया है, बीच वाले पद का मेरा मतलब है कि जो भी x का गुणांक दिया है उस x के गुणांक का आधा करेंगे। यहाँ पर x के गुणांक का जब आधा करते हैं तो 2 का यहाँ पर आधा 1 हो जाएगा। जितना भी आधा हो जाता है उसी का वर्ग जोड़ते हैं, उसी का वर्ग घटाते हैं और प्लस जो बचा है 2 उसे भी उतार देंगे। दोबारा देखिएगा, पहला पद उतारते हैं, दूसरा पद उतारते हैं और दूसरे ही पद का जो भी गुणांक है उसका आधा करते हैं। जैसे 2 का आधा 1 हो जाता है, यदि यहाँ पर 10 होता तो 10 का आधा 5 होता। यहाँ पर 5 का वर्ग जोड़ते और 5 का वर्ग घटाते।
जो भी यहाँ पर गुणांक होगा उसी का वर्ग जोड़ेंगे, उसी का वर्ग घटाएंगे। अब होल स्क्वायर बांधने का भी मेरा स्टाइल तरीका कुछ अलग ही है, तो उस तरीके को अपनाते हैं। देखिए होल स्क्वायर बांधने का ये इतना होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप का। तो यहाँ पर पहला पद उतारेंगे, दूसरे का चिन्ह उतारेंगे और तीसरा पद उतारेंगे और होल स्क्वायर बांध देंगे। बाकी जो बचा 1 और प्लस 2 को स्वयं उतार देंगे। आगे लिखेंगे, यहाँ पर 2 में से 1 को घटा लेंगे, तो 2 में से 1 गया तो प्लस का 1 बचता है dx। अब यहाँ पर क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये सवाल नंबर 3 का रूप ले लेगा। वहां पर केवल x प्लस 2 है, यहाँ पर x प्लस 1 है। बाकी सवाल नंबर 3 की तरह होगा। तो मैं आगे बता देता हूँ। यहाँ पर यदि हम इसे t मानते हैं तो इसका अवकलन 1 हो जाता है, और किसी का भी अवकलन यदि 1 होता है तो इसको मैं आप पहले ही समझा चुके हैं कि वहां पर टी मानने की आवश्यकता नहीं होती है। या अवकलन 1 हो या कोई भी कांस्टेंट हो, वहां पर टी मानने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, log x प्लस, लेकिन x हमारा है x प्लस 1 तो पूरा ही लिखा जाएगा। x के स्थान पर x प्लस 1 और प्लस अंडर रूट में जो भी होता है स्वयं का स्वयं उतर जाता है, प्लस 1 और प्लस c। log x प्लस 1 प्लस अंडर रूट, और जो ये होता है ये सवाल का ही रूप होता है जो कि सवाल में दिया है। तो जो हर होता है सवाल का वो यहाँ पर आ जाता है प्लस c। इस प्रकार से हमारे आज 10 सवाल कंप्लीट हो जाते हैं। अगले सवाल आपको अगली वीडियो में प्राप्त होंगे। यदि आपको ये सभी सवाल समझ आए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। यदि आपको कोई सवाल समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में सवाल नंबर डालकर कमेंट करें। मैं आपको उस सवाल को अगली वीडियो में कवर करा दूंगा।